नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ई क्लासेस पर। मैं राम चौधरी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बात चल रही थी अपने राजस्थान भूगोल की, और राजस्थान भूगोल में बात चल रही थी हमारे झीलों की कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं, कौन कौन सी नहीं पाई जाती हैं। उन जो मीठी पानी की झीलें हैं उन झीलों की बात मैंने कर ली है। अगर बात करते हैं दोस्तों कुछ जो खारे पानी की झीलें हैं, जैसे सांबर झील है, और सांबर झील के बारे में मैंने सारी बात बता दी। खारे पानी की झीलों के अंदर हमने बात की थी कि ये ट्रिक थी आपकी सभी झीलों को जोड़ने की। बाकी कुछ झीलें हैं जिनको मैं अलग से कराऊंगा। तो आपने देखा होगा कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रहे, वो ट्रिक थी। और उस ट्रिक के अंदर देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि फाड़ती है कुत्ते फाड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो ट्रिक है, आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। जिससे क्या है, आप मान सकते हो कि भाई कौन सी झील खारे पानी की है, कौन सी नहीं है, तो आपको याद भी आ जाएगा। ठीक है ना, उस तरह से पूछते हैं अपन। फिर बात की थी हमने सांबर झील के, बाद में आगे बात चलने वाली है दोस्तों। तो जो झीलें हैं उनकी बात हमको करनी है। तो दोस्तों, बात करते हैं, एक झील है, बड़ी प्यारी झील है, और बात करते हैं खारे पानी की, जिसमें कौन सी है भाई, डीडवाना झील है। कौन सी है भाई, सॉरी, पचपंद्रा झील की बात करते हैं। पचपंद्रा झील है, और पचपंद्रा झील कहाँ पाई जाती है दोस्तों? बाड़मेर जिले के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? बाड़मेर जिले के अंदर पाई जाती है। कौन सी झील की बात करने वाले हैं हम? पचपंद्रा झील की। ठीक है ना। तो दोस्तों, पचपंद्रा झील की बात करें, कहां पर पाई जा रही है? बाड़मेर जिले के अंदर पाई जा रही है। अच्छा, मैं निर्माण की बात करता हूं कि इस झील का निर्माण किसने करवाया है। थोड़ा सा आपको याद रखना है। जैसे मैं बात करूं निर्माण की, कि निर्माण किसने करवाया है, तो लगभग लगभग मैं कह सकता हूं आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 400 वर्ष पहले, जब पूर्व की बात कर सकते हैं, तो एक भील था जिसका नाम था दोस्तों पंचा भील। कौन था दोस्तों? एक पंचा नामक भील है। और पंचा नामक भील ने दोस्तों क्या किया है, इस झील का निर्माण करवाया है। कैसे करवाया भाई? इस झील का क्या करवाया है, निर्माण करवाया। किसने करवाया? पंचा नामक भील ने। अच्छा, कैसे कराया, कैसे किया? तो मतलब किसी क्षेत्र पर, बाड़मेर के अंदर दोस्तों क्या था, एक जो मतलब कह सकते हैं हम दलदल क्षेत्र था। कैसा था? दलदली क्षेत्र। तो दलदली क्षेत्र को सुखा दिया उसने, और सुखाने के बाद दोस्तों इस झील का निर्माण करवाया, जिसका नाम क्या है? पंचपंद्रा झील है। पचपंद्रा झील है। तो कह सकता हूं दोस्तों, पंचा नामक भील ने दलदल को सुखाकर इस झील का निर्माण करवाया। इस झील का निर्माण करवाया। ये आपको याद रखना है कि इस झील का क्या करवाया भाई? निर्माण करवाया। अच्छा, निर्माण करवाया है तो इसका मतलब कैसी झील हो गई भाई? ये इसका मतलब ये कैसी झील हो गई? इसका मतलब ये कैसी है? कृत्रिम झील हो गई। अगर प्रकार की बात पूछे आपसे तो प्रकार कैसा है इस झील का? अगर प्रकार की आपसे बात पूछे तो कैसी है? प्राकृतिक है, कृत्रिम है? तो आपको याद रखना है प्राकृतिक कृत्रिम झील है। कैसी है भाई? कृत्रिम झील है, क्योंकि मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस झील का निर्माण करवाया, और मानवीय हस्तक्षेपों से इसका निर्माण हुआ। तो कौन सी झील हो गई भाई? कृत्रिम झील हो गई है आपकी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, बात करता हूं दोस्तों इस झील के अंदर की। तो इस झील का जो नमक है, मैं बात करूं दोस्तों इस झील के नमक में, अगर बात करें दोस्तों तो इस झील के नमक में, इस झील के नमक में 98% मतलब 98% NaCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है? NaCl पाया जाता है, मतलब सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड नमक पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, सोडियम क्लोराइड इसके अंदर पाया जाता है, मतलब NaCl। तो इसकी दृष्टि से मैं कह सकता हूं सर्वश्रेष्ठ नमक है। मतलब इस झील का नमक कैसा है? सर्वश्रेष्ठ नमक है। तो मैं कह सकता हूं इस झील का नमक सर्वश्रेष्ठ नमक है। कैसा भाई? सर्वश्रेष्ठ नमक है। ये आपको याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ नमक है। और कैसा है भाई? खाने की दृष्टि से, मतलब खाने योग्य है। खाने योग्य है, ये भी आपको याद रखना है कि खाने योग्य नमक है वो किस झील का है भाई? पचपंद्रा झील का है। मैंने यहां तक बात आपको बता दी, कुछ नहीं है, बस बेसिक है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि किस झील का नमक कैसा है, किस झील का नमक कैसा नहीं है। अच्छा, बात करते हैं दोस्तों, यहां पर दोस्तों मैं कह सकता हूं कि यहां पर एक कारखाना सरकार के द्वारा लगाया गया, और कारखाने का नाम क्या है दोस्तों? राजस्थान साल्ट वर्क्स लिमिटेड। कौन सा है दोस्तों? यहां सरकार द्वारा एक कारखाने की स्थापना की गई। कारखाने की
स्थापना की गई। अच्छा, कारखाना कौन सा है तो दोस्तों की गई, कारखाना कौन सा है तो राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स लिमिटेड। कौन सा है भाई, राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स लिमिटेड की कारखाने की स्थापना की गई है। यह आपको याद रखना है। किस झील के अंदर की गई है भाई, किस झील के पास की गई है दोस्तों, इसे 55 झील के पास की गई है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और बात करते हैं कि भाई इस कारखाने की स्थापना हो गई तो यहां नमक बनाने का काम होगा। अच्छा, बात करते हैं कि यहां पर नमक और कौन कौन बनाते हैं, कौन कौन नमक बनाते हैं तो दोस्तों यहां कुछ लोग हैं, यहां कुछ जाति है जिसका नाम है खारवाल जाति। कौन सी है, खारवाल जाति। और खारवाल जाति के लोग प्राचीन समय से, अब तो कारखाना लग गया, लेकिन प्राचीन समय से ये नमक बनाने का काम करते हैं। और किससे बनाने का काम करते हैं भाई, मोरली झाड़ी की, क्या है, मोरली वृक्ष की एक झाड़ी है और मोरली वृक्ष की झाड़ी द्वारा बनाने का काम करते हैं। अच्छा, मोरली वृक्ष की झाड़ी द्वारा नमक बनाने का काम कैसे करते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा समझना है। तो मैंने कहा दोस्तों यहां इस झील पर, इस झील पर नमक बनाने का कार्य, पर नमक बनाने का कार्य, नमक बनाने का कार्य खारवाल जाति के लोगों द्वारा, खारवाल जाति के लोग मोरली वृक्ष की झाड़ियों द्वारा करते हैं, कि झाड़ियों द्वारा करते हैं। अच्छा, बात पूछे आपसे कि किस वृक्ष की झाड़ियों द्वारा नमक बनाने का काम करते हैं तो आपको याद रखना है मोरली वृक्ष की झाड़ियों द्वारा नमक बनाने का काम करते हैं। अच्छा, किस जनजाति, किस जाति के लोग हैं, खारवाल जाति के लोग हैं, ये आपको याद रखना है। अगर बात करूं दोस्तों इस नमक के प्रकार की तो आपने पहले सुना होगा, जो छोटे छोटे से थे तो उस समय आपने देखा होगा कि कुछ नमक की क्या है, अब तो क्या है, बिल्कुल महीन नमक आता है, पिसा हुआ आता है। लेकिन उससे पहले डलीदार आता था, कि डलीदार नमक है। हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, हमारी जो बूढ़ी दादी होती हैं, तो वो क्या करती हैं, उस नमक को कूटने का, पीटने का काम करती हैं। और उस नमक को कूटने पीटने के बाद उसका चूर्ण बनाती है और चूर्ण बनाने के बाद उसको महीन करके अपने खाने में उपयोग लेती हैं। तो याद रखना है इस नमक, इस झील का नमक, याद रखना है आपको, इस झील का नमक, इस झील का नमक डलीदार या कह सकते हैं स्फुटिक नुमा है। स्फुटिक नुमा होता है। इस झील का जो नमक है वो डलीदार या स्फुटिक नुमा होता है। और दोस्तों बात करते हैं कि इस झील से नमक कैसे कैसे बनाया जाता है, तो उन चीजों की बात करता हूं। तो एक बार याद रखना है आपको, मैंने क्या बताया भाई, 55 झील बताया। और 55 झील कहां पर है, बाड़मेर जिले के अंदर है। निर्माण आज से लगभग 400 वर्ष पहले, आज से लगभग 400 वर्ष पहले किसने करवाया दोस्तों, पंचा नामक एक भील है, और पंचा नामक भील ने दलदल को सुखाकर इस झील का निर्माण करवाया है। अगर बात करते हैं तो इस झील के नमक में 98% मतलब 98% NaCl होता है, मतलब कहने का सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ठीक है ना। बात करें दोस्तों, यहां पर कारखाना सरकार के द्वारा लगाया गया है और इस झील पर नमक बनाने का काम प्राचीन समय से खारवाल जाति के लोग करते हैं, जो कि मोरली वृक्ष की झाड़ी का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों बात करते हैं इस झील का जो नमक है वो स्फुटिक नुमा होता है, मतलब डलीदार होता है। अच्छा, मैं बात करता हूं कि नमक बनाने की पद्धति कौन कौन सी है, तो इस पर दोस्तों कह सकता हूं, इस झील पर नमक, इस झील पर नमक इस झील पर नमक तीन पद्धतियों द्वारा बनाया जाता है। अच्छा, 3 पद्धतियों द्वारा बनाया जाता है। अच्छा, कौन कौन सी पद्धति हैं वो भी आपको बताता हूं मैं, आपको कौन कौन सी पद्धतियां याद रखना है आपको। मैं कहूं दोस्तों एक पद्धति है जिसको कहा जाता है दोस्तों कोसियां पद्धति। पहली पद्धति कौन सी है, कोसियां पद्धति है। अच्छा, कोसियां पद्धति है, या इसे कहते हैं दोस्तों कोसलू पद्धति। क्या कहते हैं इसको, कोसलू पद्धति कहते हैं। यह भी आपको याद रखना है, कोसलू पद्धति।
कोसिया पद्धति या कोसलू पद्धति इसे कहा जाता है। अच्छा, ये पद्धति क्या है, इस पद्धति को समझाओ तो सही साहब। बिल्कुल, हमारे समझ में जभी तो आएगा जब समझाओगे। तो बिल्कुल समझा रहा हूं भैया। अच्छा, कोसिया पद्धति या कोसलू पद्धति की बात करें तो एक बार देख लेना। मान के चलिएगा भैया कि आपका मान के चलो यहां ये झील है। मान के चलिए ये झील है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है भाई, पानी भरा हुआ है। जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। मतलब कौन सी झील है, 55 झील है। कौन सी है भाई, 55 झील। 55 झील है। और 55 झील के पास में अब नमक बनाने का काम कैसे करेंगे, यहां के जो लोग होंगे वो क्या करेंगे दोस्तों, यहां इस झील के पास में एक लगभग 4 या 5 मीटर का क्या बना देंगे, कच्चा कुआं बना देंगे। कितनी हो गई भाई, 4 या 5 मीटर। 4 या 5 मीटर का क्या है भाई, एक कच्चा कुआं है। मतलब कच्चा कुआं। और कच्चा कुआं जान रहे हो ना क्यों बनाया जाता है, पक्का क्यों नहीं करते, क्योंकि पानी को सुखाना है, पानी को खत्म करना है। अब दोस्तों मान के चलिए इस कुएं के अंदर क्या कर दिया भाई, पानी भर दिया। इस झील के अंदर से इस कुएं में क्या कर दिया भाई, पानी भर दिया। लो भाई, पानी भर गया। अब देखिएगा क्या करिश्मा होने वाला है, क्या चमत्कार होने वाला है। जब इस कुएं को भर दिया जाता है पानी के द्वारा, तो दोस्तों क्या होता है, जो पानी है और पानी जमीन के द्वारा, मतलब कहने का इस जमीन के द्वारा क्या होता है भाई, सोख लिया जाता है। पानी यहां से सोख लिया जाता है और अंतिम रूप से यहां पर क्या बनता है भाई, लवण बसता है। क्या बनता है, लवण बसते हैं। मतलब कहने का नमक बसता है यहां और नमक प्राप्त कर लिया जाता है। मतलब मैंने कहा आपसे कि जो यहां पर लोग हैं वो क्या करते हैं कि कच्चे कुएं का निर्माण करते हैं, कच्चा कुआं बनाते हैं और कच्चे कुएं में पानी भरने के बाद पानी जमीन के द्वारा सोख लिया जाता है। जब पानी जमीन के द्वारा सोख लिया जाएगा तो इस स्थिति में क्या होगा दोस्तों, यहां इसके अंदर नमक प्राप्त किया जाता है, जिसे निकाल कर उपयोग में लेते हैं, शुद्ध करते हैं उसको, और कह सकते हैं ये कोसलू पद्धति हो गई। क्लियर है, अरे समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही बात करते हैं, एक पद्धति है जिसका नाम क्या है भाई, एक और पद्धति है और उस पद्धति का नाम है दोस्तों, कौन सी पद्धति, दूसरी पद्धति है जिसको कहते हैं क्यार पद्धति। क्या करते हैं भाई, क्यार पद्धति है। अच्छा, क्यार पद्धति कैसी हो गई साहब, क्यार पद्धति कौन सी होगी, तो एक बार बात समझना आप। मैंने कहा क्यार, मान के चलिएगा ये वही आपकी झील है जिसका नाम क्या है, 55 झील है। आपको दिख रही होगी, बिल्कुल आप समझना है, बिल्कुल डायग्राम से समझ के देखिएगा, एक बार अच्छा लगेगा आपको। ये 55 झील है और इस 55 झील के पास में क्या है भाई, मान के चलिए मेरा खेत है। मान के चलिए क्या है भाई, मेरा खेत है यहां पर इस प्रकार से। इस 55 झील के पास में क्या है, खेत है। अब खेत में क्या करेंगे, किसी भी माध्यम से, मोटर के माध्यम से, कैसे भी करके अपन क्या करते हैं, इंजनों के माध्यम से इस खेत के अंदर क्या भर देंगे भाई, पानी भर देंगे। अब पानी भरेंगे तो पानी किस कंडीशन भरेंगे, इस खेत के अंदर दोस्तों क्या बनानी है हमको, क्यारी बनानी है। क्या बनानी है भाई, क्यारी बनानी है। इस तरीके से क्यारी बना दी और क्यारियों के अंदर क्या भरना है हमको, पानी भरना है। तो मतलब कहने का ये इसमें पानी भर दिया, ऐसे ही इसमें भर दिया, ऐसे ही इसमें भर दिया। लो भाई, पानी भर गया इसमें भी। अब इसके अंदर क्या कर दें भाई, पानी भर दिया। मतलब क्यारियों के अंदर क्या कर दिया, पानी भर दिया। मतलब मैंने कहा भाई क्यारी बना ली और क्यारी बनाकर क्या कर दिया, इसके अंदर पानी भर दिया। क्या भर दिया, पानी भरना, पानी भर दिया। अब क्या होगा भाई, तापमान पड़ेगा, सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव अपनी किरणें बरसाएंगे यहां पर। मतलब कहने का यहां तापमान पड़ेगा और हवा चलेगी। क्या चलेगी भाई, हवा चलेगी। मतलब हवा, मतलब वायु या पवन चलेगी दोस्तों। तो हवा और तापमान के कारण ये पानी क्या होता है, सूखता है। जब लवण युक्त पानी सूखता है उस कंडीशन में जो लोग हैं, कौन, खारवाल जाति के लोग। अच्छा, जो नमक जो पानी सूखेगा, उस सूखने की कंडीशन में इस पानी के ऊपर एक परत जम जाती है व्हाइट कलर की। मतलब लवण की एक परत जम जाती है पानी के ऊपर, जिसको क्या करते हैं भाई, जिसको क्या करते हैं, वो पानी को सोखने नहीं देती है। अब जो लोग होंगे दोस्तों, वो क्या करेंगे कि जो मोरली वृक्ष की टहनी है उसको इस खेत के अंदर इस तरीके से चलाएंगे, इस तरीके से चलाएंगे। अब उसके अंदर क्या होती है, वो नुकीली होती है। तो नुकीली होने की कंडीशन में क्या होगा, वो जो परत है ऊपर की, वो परत टूट जाती है। वो परत क्या होती है, टूट जाती है। जब परत टूट जाती है उसकी, तो टूटने के बाद दोबारा से फिर जमेगी, फिर तोड़ देंगे, धीरे 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 करके ऐसे ही पानी सूख जाता है और खेत के अंदर, इन क्यारियों के अंदर क्या बसता है भाई, नमक बसता है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं भाई, क्यारी पद्धति नमक कहा जाता है। मतलब क्यारी पद्धति के द्वारा प्राप्त नमक किया जाता है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया कि नहीं आया। और आपने देखा होगा, अगर नॉर्मल बात करें कि सर्दियों का दिन होता है, सर्दियों के महीने होते हैं, मान के चलिए जनवरी का महीना है और आपको 8 बजे काम पर जाना है, या फिर कह सकते हैं कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है। तो आपने नहाना है,
कि नहाना भी है सब, ठंडा पानी से कैसे नहाएंगे। तो आपने क्या किया, गैस चलाई और गैस पर एक बर्तन के अंदर पानी रख दिया, गैस को फुल कर दिया, उसको किसी बर्तन से ढक दिया। अब बर्तन से जब ढकेंगे और मान के चलिए वो पानी है वो कैसा है, खारा पानी है, मतलब लवणीय पानी है। अब एक बात देखिए, जब 10 मिनट बाद आप उस जो ढका हुआ है उस बर्तन को हटाकर देखेंगे तो उसमें से भाप निकलती तेजी से, तो वो तो वाष्पीकरण हो गया, मतलब बाष्पोत्सर्जन हो गया पानी का। अब दोस्तों उसने देखा कि उस बर्तन में जिसमें हमने पानी रखा है उसके अंदर क्या है, एक लवण की सफेद सफेद परत जम जाती है। बोलो जमती है कि नहीं जमती। मतलब कहते हैं कि भाई खारापन जो है इस पानी का, हमारे स्थानीय लोगों में कहते हैं, स्थानीय भाषा में कहते हैं कि पानी का जो खारापन है वो कहां पर आ गया भाई, ऊपर आ गया, ठीक है ना, ऊपर आ गया, अब पानी मीठा हो गया। तो मतलब वही कह रहा हूं मैं कि तापमान के कारण, हवा के कारण जो पानी सूखता है उससे परत जम जाती है और मोरली वृक्ष की झाड़ी द्वारा दोस्तों क्या होती है, उसको तोड़ दिया जाता है उस परत को। तो ये पद्धति होती है, उसको कहते हैं क्यार पद्धति। क्लियर है। तीसरी पद्धति की बात करता हूं, तीसरी यदि पद्धति की बात करूं, और तीसरी पद्धति है दोस्तों आपकी कौन सी, रेस्ता पद्धति। कौन सी भाई, रेस्ता पद्धति है। लो भाई रेस्ता पद्धति क्या बीमारी है, क्या है क्या नहीं है, ये भी बताओ साहब। अच्छा रेस्ता पद्धति की बात करूं, रेस्ता मतलब होता है हवा। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है दोस्तों हवा के द्वारा, हवा के द्वारा। अच्छा रेस्ता मतलब हवा हो गया, हवा के द्वारा कैसे नमक बनेगा, तो वही कंडीशन आपको करनी है। मान के चलिए ये आपकी वो झील है और झील के अंदर क्या भरा हुआ है भाई, पानी भरा हुआ है। लीजिए साहब हमने यहां पर पानी भर दिया है झील के अंदर। अब मान के चलिए इस झील के पास में हमको क्या करनी है भाई, नमक बनाना है। इस झील के पानी से क्या करना है, नमक बनाना है। अब मैं क्या करूंगा कि मैंने कहा कि भाई यहां मेरा खेत है, ये मेरा क्या है, खेत है, यहां मेरे खेत है, और खेत के अंदर अब की बार क्यारी नहीं बनाई हमने, खेत के अंदर क्या कर दिया भाई, पानी भर दिया। किस पानी को भर दिया, इस झील के पानी को भर दिया। इस खेत के अंदर क्या कर दिया हमने, पानी भर दिया। और पानी जब खेत के अंदर भर जाएगा तो इस कंडीशन में आपको दिखेगा, देखिएगा एक बार, इस तरीके से पानी इस खेत के अंदर भर दिया है। अब क्या होगा भाई, हवा चलेगी। अब यहां पर क्या चलेगी भाई, हवा चलेगी, और हवा के द्वारा क्या होगा भाई, ये पानी सोख दिया जाएगा। जब पानी सोख लिया जाएगा हवा के द्वारा तो यहां पर नमक बसता है, और नमक जब बसता है दोस्तों तो उसको क्या कहते हैं भाई, रेस्ता पद्धति कहा जाता है। और 55 झील पर बनाई जाने वाली जो पद्धति है नमक की, वो रेस्ता पद्धति कहलाती है। ये आपको समझ में आया होगा। तीनों पद्धतियां और पूछी भी जाती हैं कि बताइए रेस्ता पद्धति से नमक किस झील पर बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि इसी झील बनाया जाता है, 55 झील पर। आपसे पूछ लेता है कि भाई बताइए सांबर झील पर नमक बनाने की पद्धति कौन सी है, तो क्यार पद्धति। और क्यार पद्धति इंपोर्टेंट है, पूछ भी लेता है प्रश्न, अधिकांश परीक्षाओं में पूछा हुआ है, ठीक है ना। चलिएगा भाई आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट झील की, और नेक्स्ट झील है आपकी डीडवाना झील। कौन सी है भाई, डीडवाना झील है। लो साहब मैंने बात की डीडवाना झील, डीडवाना झील है। और डीडवाना झील कहां पड़ती है दोस्तों, नागौर के अंदर पड़ती है। कहां पड़ती है भाई, नागौर के अंदर पड़ती है, जिस पर कभी गौर ही नहीं किया गया हो, नागौर है। अच्छा डीडवाना नगर के पास पड़ती है झील। ये झील कहां पड़ती है, डीडवाना नगर के पास पड़ती है। अच्छा बात करता हूं इस झील के अंदर, इस झील का एक उपनाम मिलता है, आपको एक उपनाम मिलेगा। इस झील को एक नाम दिया जाता है जिसका नाम क्या है भाई, खालडा झील। क्या नाम है इसका, खालडा झील है। इस झील का उपनाम क्या है मित्रों, खालडा झील। मतलब पूछ लेता है कि खालडा झील किसे कहा जाता है, या खालडा झील किस झील का उपनाम है, तो ये भी आपको याद रखना है भाई, खालडा झील इसे कहा जाता है। अच्छा बात करता हूं आगे की, आगे बात करूं दोस्तों और क्या पाया जाता है इस झील के सारे, और क्या पाया जाता है। मतलब मैं कहूं खालडा झील है तो इस झील के नमक में क्या पाया जाता है, सोडियम सल्फेट पाया जाता है। अच्छा क्या पाया जाता है, किस कह सकता हूं, इस झील के नमक में, इस झील के नमक में सोडियम सल्फेट पाया जाता है। सोडियम सल्फेट पाया जाता है इस झील के नमक में सोडियम सल्फेट पाया जाता है। और बात करें सोडियम सल्फेट की, मतलब वही आपको याद होगा मैंने सांबर झील के अंदर बताया Na2SO4। अच्छा सोडियम सल्फेट जब इस झील के अंदर पाया जाता है मतलब NaCl नहीं पाया जा रहा है, खाने योग्य नहीं है। तो आपको याद रखना है, एक लाइन आपको लिख देनी है कि इस झील का नमक, इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है, खाने योग्य
इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है, मतलब नमक तो बनाया जाता है लेकिन इस झील का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है। तो खाने योग्य नहीं है तो भैया किस में काम करते हैं इस झील का, इस झील के नमक को किस में उपयोग किया जाता है? तो कह सकता हूं दोस्तों इसका उपयोग, इस नमक का उपयोग कहां पर किया जाता है दोस्तों? चमड़ा उद्योग में। कहां पर किया जाता है? चमड़ा उद्योगों में किया जाता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि चमड़ा उद्योगों के अंदर, चमड़ा उद्योग के अंदर इस नमक का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें भाई कागज उद्योग के अंदर, किसमें भाई? कागज उद्योग के अंदर इस नमक का प्रयोग किया जाता है। और बात करें रंग छपाई, रंग छपाई में भी इसी झील के नमक का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है कि नहीं है भाई? रंग छपाई में भी इसी झील के नमक का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, मैं बात करूं दोस्तों इस झील के अंदर और क्या मिलता है, और क्या क्या मिलता है, तो ये भी हमको याद रखना है। कैसे याद रखना है? मैं कहूं भैया जी, मैं कहूं आपसे कि इस झील के अंदर और क्या मिलता है, तो देखिएगा दोस्तों, कह सकता हूं 2008 में इस झील का निजीकरण कर लिया गया। क्या कर लिया भाई? निजीकरण कर लिया गया है। यह भी आपको याद रखना है, निजीकरण कर लिया गया है, कर लिया गया है। और बात करते हैं दोस्तों, अगर बात करते हैं इस झील पर नमक की बनाने की, तो यहां पर कुछ स्थानीय संस्थाएं हैं, स्थानीय संस्थाएं हैं जो नमक, प्राचीन काल से ही नमक बनाने का काम करती हैं। तो मैं कहूं दोस्तों, यहां इस झील पर नमक बनाने का कार्य, इस झील पर नमक बनाने का कार्य, नमक बनाने का कार्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है, स्थानीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है, स्थानीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जिन्हें मेवल कहा जाता है, जिन्हें देवल कहा जाता है। याद रखना है, जिन्हें देवल कहा जाता है, देवल, ठीक है ना, देवल कहा जाता है। आपको याद रखना है कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं, और स्थानीय संस्थाओं को क्या कहा जाता है भैया? देवल कहा जाता है, जो है नमक बनाने का काम करती है। अच्छा, बात करते हैं यहां सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा एक कारखाना लगाया गया। अगर कारखाने की बात करें, कौन सा कारखाना है, तो याद रखना है आपको, यहां पर दोस्तों राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड, केमिकल वर्क्स लिमिटेड कारखाना लगाया गया है। यह भी आपको याद रखना है कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड कारखाना यहां पर लगाया गया है, जो सरकार का कारखाना है। अच्छा, बात करें भाई इस झील के अंदर, इस झील के पास में एक दोस्तों एक आयोडाइजेशन प्रक्रम चलाया जा रहा है। मतलब कहने का, इस झील पर आयोडाइजेशन, इस झील पर आयोडाइजेशन संयंत्र लगाया गया है, संयंत्र लगाया गया है। इस झील पर आयोडाइजेशन संयंत्र लगाया गया है, जिससे क्या होता है? जिससे नमक शुद्ध होता है, जिससे नमक शुद्ध किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि आयोडाइजेशन संयंत्र यहां पर लगाया गया है, जिससे नमक को शुद्ध करने का काम करते हैं। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। और ये है आपकी डीडवाना झील। आपसे पूछता है कि ब्राइन नमक क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ब्राइन नमक क्या है। तो ब्राइन नमक के अंदर की यदि बात की जाए, ब्राइन नमक के अंदर की बात करें, तो याद रखना आपको ब्राइन नमक क्या है मित्रों। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि भाई जो क्यार पद्धति द्वारा प्राप्त नमक को
प्राप्त नमक को ब्राइन नमक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ब्राइन नमक कहा जाता है, नमक कहा जाता है। ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है। और ये दोस्तों कौन सी है? डीडवाना झील है और उनके कहां पड़ती है दोस्तों? नागौर के अंदर पड़ती है। बिल्कुल आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है। आपको बस इंपोर्टेंट चीज याद रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि किस झील के अंदर मैंने क्या बात की है और क्या बात नहीं की। एक बार स्क्रीनशॉट लेने का काम करेंगे आप, फिर चलते हैं आगे। चलिएगा आगे बात करें भाई। एक झील पड़ती है, एक झील पड़ती है जिसका नाम है, अब छोटी छोटी झील बची हैं जिनके सिर्फ आपको नाम मात्र लिखने हैं। एक झील है जिसका नाम है कुचामन झील। कौन सा है? कौन सी है भाई? कुचामन झील है। और कुचामन झील कहां पड़ती है दोस्तों? ये भी पड़ती है आपकी नागौर जिले के अंदर। कहां पड़ रही है भाई? नागौर जिले के अंदर पड़ती है, ये आपको याद रखना है। ऐसी ही एक झील और पड़ती है, ऐसी ही एक झील और पड़ती है जिसका नाम क्या है? नबा। जिसका नाम क्या है? नबा झील है, नबा या नाबा झील है, नबा झील या नाबा झील है। और ये भी कहां पड़ती है? आपकी नागौर जिले के अंदर पड़ती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना? ये भी क्या करना है? आपको याद रखना है। ऐसे ही बात करें, ऐसे ही बात करें, या लवण पार्क भी है नबा के अंदर, बिल्कुल आपको पता होगा, ठीक है ना? आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। किस झील की बात करें? किस झील की बात करें? एक झील है जिसका नाम है लूण करणसर झील। लूण करणसर झील है। लो भैया, लूण करणसर झील हो गई, लूण करणसर झील हो गई। और लूण करणसर झील कहां पड़ती है दोस्तों? बीकानेर जिले के अंदर पड़ती है। कहां पड़ रही है? बीकानेर जिले के अंदर पड़ रही है। अगर आपसे इंपोर्टेंट पूछे इस झील के अंदर, तो आपको याद ये रखना है कि इस झील से राजस्थान में सबसे कम नमक प्राप्त होता है। सबसे कम नमक प्राप्त होता है, सबसे कम नमक प्राप्त होता है। क्लियर है कि नहीं है भाई? लूण करणसर झील की बात करें तो इस झील से राजस्थान में सबसे कम नमक प्राप्त होता है। अगर बात करते हैं दोस्तों आगे झीलों की, यदि बात की जाए तो आगे कुछ झील पड़ती हैं। और झील का नाम क्या है भाई? झील का नाम है दोस्तों कौन सा? काबोद झील। कौन सी है भाई? काबोद झील है। लो साहब, काबोद झील की बात हम करेंगे तो ये हो गई आपकी काबोद झील। और काबोद झील कहां पड़ती है भाई? जैसलमेर जिले के अंदर पड़ रही है। कहां पड़ रही है मित्रों? जैसलमेर जिले के अंदर पड़ रही है। कौन सी झील है भाई? काबोद झील है। लो साहब, मैं कहूं दोस्तों इस झील के नमक में, इस झील के नमक में, इस झील के नमक में, इस झील के नमक में आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? आयोडीन पाया जाता है। इस झील के नमक में आयोडीन पाया जाता है। और आयोडीन की दृष्टि से सबसे प्रमुख झील है, सर्वश्रेष्ठ झील है। मतलब मैं कहूं कि आयोडीन की दृष्टि से, आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ झील है। कैसे भाई? सर्वश्रेष्ठ झील है। यह भी आपको याद रखना है कि आयोडीन की दृष्टि से कैसी झील है भाई? सर्वश्रेष्ठ झील है। कौन सी झील है? आपकी काबोद झील है। कौन सी भाई? काबोद झील है। और काबोद झील कहां पड़ रही है भाई? वही आपके जैसलमेर जिले के अंदर पड़ रही है। ये इंपोर्टेंट बिल्कुल याद रखना है कि कुचामन झील की बात करें नागौर के अंदर है, नाबा झील की बात करें नागौर के अंदर है। अगर बीकानेर झील के अंदर बात करें लूण करणसर झील है। और राजस्थान में सबसे कम नमक प्राप्त कहां से किया जाता है दोस्तों? इससे किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगर बात करें दोस्तों यहां काबोद झील और आयोडीन की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है कौन सी भाई? काबोद झील है आपकी। ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है। ऐसे ही बात करें दोस्तों एक झील पड़ती है जिसका नाम है बाप झील। कौन सी भाई? ऐसे ही बात करें एक झील आपको पड़ेगी, एक झील मिलेगी आपको दोस्तों जिसका नाम क्या है? बाप झील है। बाप झील है। बाप झील है। और बाप झील कहां पड़ती है भाई? जोधपुर जिले के अंदर पड़ रही है। कहां पड़ रही है मित्रों? जोधपुर जिले के अंदर पड़ रही है। कौन सी झील? बाप झील। ऐसे ही एक झील है जिसका नाम है फलौदी झील। कौन सी भाई? फलौदी झील है।
और फलौदी झील कहाँ पड़ रही है दोस्तों, ये भी आपकी जोधपुर जिले के अंदर पड़ रही है, जोधपुर जिले के अंदर पड़ रही है। ये भी आपको याद रखना है कि जो फलौदी झील है वो भी कहाँ पड़ रही है, जोधपुर जिले के अंदर है। ऐसे ही बात करें, एक झील आपको मिलेगी, एक झील आपको मिलेगी दोस्तों जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सुजानगढ़ झील। कौन सी भाई, सुजानगढ़, सुजानगढ़ झील है। और सुजानगढ़ झील कहां पड़ती है दोस्तों, आपको याद आ रहा होगा, सुजानगढ़ झील की बात करें दोस्तों कहां पर है, चूरू जिले के अंदर है। कौन सी कहां पर है भाई, चूरू जिले के अंदर है। और ऐसे ही बात करें, एक झील पड़ती है जिसका नाम क्या है भाई, ताल छापर झील। कौन सी दोस्तों, ताल छापर झील है। और ताल छापर झील कहां पड़ती है दोस्तों, ये भी आपके चूरू जिले में पड़ती है। कहां पर पड़ रही है दोस्तों, चूरू जिले के अंदर पड़ी है ताल छापर। दोस्तों आपको पता होगा रणों के लिए प्रसिद्ध है वहां काली रण, ठीक है ना। अच्छा बात करें दोस्तों आगे, आगे अगर झीलों की बात की जाए तो आपको वो भी याद रखने हैं। थोड़ा सा और चलते हैं इसके अंदर कि और कौन कौन सी झीलें हैं साहब, वो भी हमको बता दीजिए। तो उन झीलों की भी बात कर लेते हैं। एक झील है जिसका नाम है काछोर झील। कौन सी है भाई, काछोर झील है। और काछोर झील कहां पड़ती है मित्रों, सीकर जिले के अंदर पड़ रही है। कहां पड़ रही है दोस्तों, सीकर जिले के अंदर पड़ रही है। कौन सी झील भैया, काछोर झील पड़ रही है। यह भी आपको बिल्कुल याद रखना है। एक झील है ऐसे ही जिसका नाम क्या है भाई, आप जान रहे होंगे जिसको, रेवासा झील। कौन सी भाई, रेवासा झील है। और रेवासा झील किस जिले में पड़ती है, राजस्थान के, तो ये आपको याद रखना है। ये भी आपके किस जिले में है, सीकर जिले के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा बात करें साहब और कौन कौन सी झील है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, एक झील है जिसका नाम क्या है, पीथमपुरी झील। कौन सी झील है भाई, पीथमपुरी, पीथमपुरी झील है। और पीथमपुरी झील की यदि बात की जाए तो ये भी कहां पर है भाई, सीकर के अंदर है। कौन कहां है भाई, सीकर के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है अगर क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही बात करें, अगर ऐसे ही बात करें, एक झील है जिसका नाम क्या है, बुझ झील है। कौन सी है भाई, बुझ झील है। ये भी याद रखना है आपको। कौन सी झील है भाई, बुझ झील, बुझ झील है। और बुझ झील की यदि बात की जाए, बुझ झील की यदि बात की जाए तो कहां पर पड़ती है दोस्तों, जैसलमेर के अंदर पड़ती है। और आपने सुना होगा, आपने बिल्कुल सुना होगा कि भाई कौन सी नदी, कांकनी या मसूरदी नदी क्या करती है, इस झील को बनाने का काम करती है। ये बिल्कुल क्लियर याद रखना है। ऐसे ही बात करते हैं दोस्तों, एक झील है जिसका नाम है थोब झील। कौन सी भाई, थोब झील है। और थोब झील की यदि बात करें तो कहां पर पड़ रही है दोस्तों, ये बाड़मेर जिले के अंदर पड़ रही है। कहां पर दोस्तों, बाड़मेर जिले के अंदर पड़ रही है। और ऐसे ही दोस्तों एक झील है जिसका नाम क्या है भाई, डेगाना झील। कौन सी झील है मित्रों, डेगाना झील है। लो साहब मैंने कहा कौन सी झील हो गई, डेगाना झील। और डेगाना झील भी कहां पर आपके यहां पर पाई जाती है, ठीक है ना। ये आपकी झील हो गई। और ऐसे ही बात करें, एक अन्य झील है जिसको मीठे पानी की झील भी कह सकते हैं। कौन सी झील होगी भैया, वो झील है आपकी कायलाना झील। कौन सी भाई, कायलाना झील, कायलाना झील है। और कायलाना झील की यदि बात की जाए कहां पर पड़ रही है दोस्तों, जोधपुर के अंदर पड़ रही है। कहां पर पड़ रही है भाई, जोधपुर जिले के अंदर पड़ रही है। कौन सी झील होगी आपकी, कायलाना झील होगी। यहां तक आपको समझ में आया होगा बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और राजस्थान की जो झीलें हैं दोस्तों, वो सारी की सारी झील मैंने आपको बता दी हैं, बिल्कुल बता दी हैं दोस्तों। आपको घबराने की कोई बात नहीं है, अच्छे से वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको पीडीएफ पढ़नी है, अपना नोट्स बनाना है और उसके बाद पेपर की तैयारी करनी है। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।